नमस्कार साथियों, यदि आपको मैथ बिल्कुल नहीं आती है और आप मैथ सीखना चाहते हैं तो आप मेरा यह वीडियो पूरा देखिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सवाल शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो पहले नंबर में देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्या होता है दोस्तों क्रय मूल्य? क्रय मूल्य होता है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे 5 रुपये का हमने पेन खरीदा, 5 रुपये का हमने पेन खरीदा तो ये क्या हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया। 5 रुपये दिए तो 5 रुपये हमारे क्या हो गए, ये पेन के क्रय मूल्य हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य सवाल तभी समझ में आएंगे जब हमको पता होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य होता है कि जिस मूल्य पर जब किसी वस्तु को कम या अधिक मूल्यों पर बेचा जाता है, अर्थात जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का क्या क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई चीज़ हमने 10 रुपये में खरीदी थी, उसको कितने में बेचा, 15 रुपये में हमने किसी दूसरे साथी को दे दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। जो 15 रुपये है जिसको हमने दूसरे को बेचा है, ये क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। और जिस वस्तु को हमने जिस मूल्य पर खरीदा है वो क्या हो जाता है, उसका क्रय मूल्य हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाज़ार जाते हैं, जैसे 10 रुपये का मंजन खरीदा या कोई टैबलेट खरीदे, टैबलेट का पत्ता, उस पर कितना लिखा होता है, 20 रुपये लिखा होता है। कितना, 20 रुपये लिखा होता है, लेकिन वो हमको कितने का देता है, 15 रुपये का देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो अंकित मूल्य था वो 20 रुपये था और मिला कितने का हमको, 15 रुपये का मिला। यही क्या होता है कि वस्तु पर अंकित किए जाने वाले मूल्य को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य और प्लस बट्टा होता है इसका फार्मूला। अंकित मूल्य का क्या होता है, विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स बट्टा, डिस्काउंट। डिस्काउंट जब जिसे दिया जाता है छूट, बट्टा का मतलब होता है छूट। तो क्या होता है छूट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। इसे छूट भी कहा जाता है। जिसे क्या है कि जैसे दुकानदार तो लुभावने हमको देता है, जैसे उसका मान चलो कि 100 रुपये है, ठीक है, वास्तविक मूल्य उसका कितना है, 70 रुपये या 80 रुपये है, ठीक है। तो क्या करता है दुकानदार, क्या करता है, कहता है 10% का हमने बट्टा दे दिया है। कितना दे दिया है, 10% का। तो 10% का अगर बट्टा देगा तब भी कितना, 100 रुपये, मतलब 10 रुपये, तब भी कितने का मिलेगा वो हमको, 90 रुपये। 90 रुपये होगा तो मतलब कि वो 90 रुपये की थी वस्तु, ठीक है, 90 रुपये। और है रियल में कितने की थी, रियल में थी 80 रुपये की, लेकिन हमको कितने की दे रहा है, 90 रुपये की, तब भी वो 10% का लाभ कमा रहा है। अब दोस्तों चलते हैं सवाल पर। जैसे सवाल क्या है, पहला हमारा ट्रिक के माध्यम से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सवाल आता है कि फ्रेंड्स बिल्कुल बेसिक सवाल है और कुछ टफ लेवल के भी सवाल हैं। जैसे क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक सवाल आता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य इतने मूल्य के बराबर होता है। तो क्या होता है, तो उसमें कि जैसे दिया है कि एक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के समान हो, तो क्या होता है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा, यदि क्या होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। और दूसरा तरीका क्या दिया है कि यदि विक्रय मूल्य हमारा है क्रय मूल्य से बड़ा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, तो क्या होगा, उसमें हानि होगी। इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों के बटे में क्रय मूल्य ही रखा जाता है, दोनों के बटे में क्रय मूल्य ही रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे दिया है हमारा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है सवाल कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें क्या है, क्रय मूल्य जो है हमारा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, कितना लाभ होगा, तो अंतर निकाल लेंगे पहले, कितना है, 40। तो क्या करेंगे, पहले हम अंतर निकाल लेंगे, 40 माइनस कितना कर देंगे, 5, कितना आएगा बराबर में,
बराबर में आ जाएगा 35। कितना आएगा? 35। तो 35 आ गया हमारा। तो इसको क्या कर देंगे, अब निकालेंगे परसेंट लाभ। तो परसेंट लाभ कैसे निकाला जाता है? तो कर देंगे 35 गुणे कितना? 100। 35 गुणे 100। और बटे में क्या कर देंगे? बटे में कर देंगे क्रय मूल्य। कितना था हमारा? 5। क्रय मूल्य 5 है ना, यही कर देंगे। 5 सते 35। अब क्या है? 5 सते 35, 7 गुणे 100 कर देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 700%। जो 700% होगा इस पर क्या होगा? लाभ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया है कि दिया है कि देखो, ये भी सवाल बहुत ही अच्छा है, आप लोग देखिएगा कि ये पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से आता है कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो। क्या हो? दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो। यदि एक वस्तु को क्या होता है x% लाभ पर तथा दूसरे को क्या है x% हानि पर बेचा जाता है, तो याद रखिएगा, तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या होती है? हानि होती है। जैसे विक्रय मूल्य समान है दोनों का, एक को बेचा जाता है जैसे उतने ही लाभ पर और दूसरी वस्तु को क्या किया जाता है? उतनी ही हानि पर बेचा जाता है। तो इस ऐसे सवाल में क्या होता है? सदैव हानि होती है। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फार्मूला होता है हानि परसेंट बराबर क्या होता है? जो दिया है लाभ या हानि, तो उसको कर लेंगे स्क्वायर और बटे में 100। इस टाइप से करेंगे। इसी टाइप का हमारा ये सवाल दिया है, इसको देख लेते हैं। क्या दिया है कि 500 रुपये में 2 गाय खरीद कर एक को 20% के लाभ पर और दूसरे कितने पर? 20% हानि पर बेचा जाता है। ये दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो क्या कह दिया? विक्रय मूल्य समान है, तो इसमें हानि परसेंट ज्ञात कर। इसमें साफ साफ दे भी दिया गया कि हानि परसेंट। तो ये हमने क्या बताया था इसमें? जैसे ये क्या है, लाभ या हानि दिया, तो क्या क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। और बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बटे में कर दिया 100। तो क्या होता है? जिसे 20 का वर्ग कितना होता है आप लोग पता होना चाहिए? 400 होता है। कितना? 400। और बटे में 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? जो 4% है, 4% हमको हानि होगी। ऐसे सवालों को इस टाइप से करते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारा इसी टाइप से है। तो इसमें देखो, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग देखिएगा। दिया है कि कोई व्यक्ति 2 घोड़े प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य हमको पता चल रहा है कि समान है। एक उसे क्या करता है? 20% का लाभ लेता है। एक पर क्या लेता है? 20% लाभ। और दूसरे पर क्या करता है? 20% की हानि। तो उसे कुल लेन देन में कितने % का लाभ या हानि होगा? तो क्या होगा इसमें फ्रेंड्स? इसमें हमको पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है और क्या है, एक पर उतना ही लाभ और एक पर उतनी ही हानि ले रहा है। तो क्या कर देंगे? इसमें हमने बताया था क्या होता है फार्मूला? x² बटे 100। x² बटे 100 कर देंगे। तो क्या कर देंगे? देखो, x का मान कितना है? 20 है, तो कर देंगे 20 का स्क्वायर। और बटे में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बटे में 100। तो बराबर 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। कितना? 400। और बटे में क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर इसमें भी कितना आएगा? 4% ही आएगा। इसमें भी फ्रेंड्स ये कट हो गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दिया है कि किसी वस्तु को कितने में बेचता है? 600 रुपये में बेचता है और 25% का क्या होता है? लाभ होता है। उसे कितने में बेचा जाए ताकि उसे 10% की हानि हो? तो ऐसे सवालों को क्या करते हैं? पहले नंबर में हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि वस्तु उसने पहले कितने में खरीदी है। तो इसको कैसे निकाला जाता है? तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 600 दिया है। कितना दिया है? 600। और कितना उसमें लाभ शामिल है? लाभ शामिल है फ्रेंड्स कितना? 25%। तो क्या लिख लेंगे? 125। मतलब लाभ परसेंट को 100 में ऐड करके लिख लेते हैं। अब कितने में बेच रहा है? तो परसेंट में निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसको अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौके हो जाएगा 100, 25 चक्के 100। और अगर इसको इससे डिवाइड करना चाहें तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 120 हो जाएगा। अगर 120 और 4 की गुणा करते हैं तब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 चौक 48, मतलब 480 रुपये। ये क्या हो गया है? वस्तु का क्रय मूल्य हो गया है। तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य कैसे निकाला है? कितना विक्रय मूल्य दिया था? 600 रुपये दिया था। 25% इसमें लाभ शामिल था, तभी क्या कर लिया? लाभ प्लस 25, 100 प्लस 25%, 125 हो गया। परसेंट में है दिया तो 100 से गुणा कर दिया, इसको डिवाइड काट लिया है।
अब क्या है कि 480 रुपये है। इसमें क्या कह रहा है कि कितने में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। तो हानि के लिए क्या करते हैं, हानि के लिए उसको करेंगे कितना, 90, 90 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, मतलब 90% पर उसको क्या करना है, बेचना है। तो एक जीरो से क्या होगा, एक जीरो हो जाएगा कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा कैंसिल। तो 10% इसका निकालते हैं दोस्तों, 10%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना बचा है, 48 बचा है। 48 बचा है, तो क्या करेंगे इसको, 48 को किससे घटा देंगे, 480 से हम क्या कर देंगे, 48 को हम निपटा देंगे। कितना बचेगा, ये बचेगा फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे 432 रुपये। कितना, 432। अगर वो 432 में बेचता है तो उसे क्या होगी, 10% की हानि होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को, क्या दिया है, एक रेडियो को 270 मतलब 2750 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, और कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, कितने में बेचे उसे 15% का लाभ हो। तो इसको बिल्कुल इजी वे में बताएंगे। तो क्या है, वही सब मेथड है बिल्कुल। कितना है विक्रय मूल्य, 2750 है, और कितने में बेचता है, 10% का लाभ बेचता है 2750 में। तो इसके लिए भी क्या कर लेंगे, पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, 10% लाभ इसमें शामिल है, तो क्या कर देंगे, 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। अगर इसको हम सीधे करना चाहें, अब उसे कितने बेचना चाहता है, 15% का लाभ लेना चाहता है, तो क्या कर देंगे, अब इसको लिख लेंगे ऊपर कितना, 100 + 15, और बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो इससे है तुरंत तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। पहले 10% का लाभ लेना चाहता है तो इससे क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, और फिर उसका 15% वो लाभ कमाना चाहता है, तो क्या कर दिया, वही लाभ हमने 1500 में ऐड कर दिया है। तो एक जीरो से क्या है, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये 115 दिया है और इधर दिया है 275, तो क्या कर देंगे, अगर 5 से काटना चाहें तो इसको हम 5 से काट सकते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, कितना बचा है, 2 5 25, इतना आया। अब अगर इसको अब करना चाहें, 11 पंचे 55, 11 पंचे मतलब 11 कम 11, 11 पंचे 55। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, किससे काटा हमने, 11 से काटा है, 11 कम 11 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कितना है, 5 दूनी के 10, 5 दूनी 10, अब बचा है 4, 4 बच गया हमारा। कहाँ से गड़बड़ हुआ है फ्रेंड, दोबारा देख लेते हैं कितना है इसका, 2750 है। तो क्या लिख लेंगे, उसको दोबारा से देख लेते हैं, काटने पीटने में कहीं गड़बड़ हो गया है। तो क्या लिख लेंगे, 2750, 2750, और बटे में क्या कर लेंगे, कितना लाभ इसमें शामिल है, लाभ शामिल है 10%, तो क्या कर देंगे 110। इससे इसका क्या निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या निकालना है कि उसको कितने % में बेचना है, 10% नहीं 15% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या कर देंगे 115, और बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 100 नहीं करना है फ्रेंड्स, यही दिक्कत हो रही थी, 100 नहीं करना है, क्या करना है 115% इसका निकालना है। तो क्या कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, 11 दूनी 22, 5 बचे, 11 पंचे 55। अब क्या कर देंगे 115 गुणे क्या कर देंगे 25 कर देंगे, आ जाएगा। मतलब बटे में 100 नहीं करना होता है, ध्यान रखिएगा, गलती से बता दिया है। 5 25, 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, और 5 एकम 5। अब क्या करेंगे, मतलब गुणा करना था हमको किसको, 115 की। जितना हल किया है आप लोग देख लिया होगा कि 115 गुणे कितना था, 25 था। तो क्या कर लेंगे 5 25, 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 एकम 5। अब क्या कर देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, ठीक है, और 2 एकम 2 1 3, और क्या है 2 एकम 2। अगर ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, ये 5 7 8 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा दिया है
कि एक कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें वही बात है कि क्या कर देंगे, विक्रय दिया है कितना 165, इसमें लाभ कितना शामिल है 10%, जोड़ के लिख देंगे 110 और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, गुणे कर देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और क्या है 11 कम 11 11 पंचे 55, तो कितना आ जाएगा 15 गुणे 10, 15 गुणे 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 150। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल हमने अभी कराया है, इसको आप लोग कर सकते हो, ये भी करवा दिया है सवाल। अब है हमारा अगला सवाल कि दिया है कि कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा रुपये 250 में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा, 4% लाभ पर बेचा है। तो घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कितने में खरीदा है 250 में खरीदा है, उसमें 4% लाभ पर बेचा है। तो क्या कर देंगे इसको भी सीधे कर देंगे, कितना है हमारा क्रय मूल्य 250 है, इसको कितने % लाभ पर बेचना है, इसको बेचना है 4% लाभ पर। तो क्या कर देंगे इसको सीधे कर देंगे 100 + 4 104% पे बेचना है, बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो क्या है 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, और क्या है 5 दूनी 10, 55 25 हो जाएगा। अगर 2 से इसको हम काटना चाहें कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो गुणा कर लेंगे 5 दूनी 10, 55 25 2 27, तो कितना आ जाएगा 270 रुपये हो जाएगा वस्तु का विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा कराए क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो अच्छा हो, तो मैं ये सीरीज़ आप लोगों को कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।